जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कमांडर अंकल का सत्संग किस किस ने सुना, एंड सुनने से भी ज़्यादा किस किस ने संगत के साथ शेयर भी किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु जी महाराज का सत्संग सुन सके। मैं जो सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। अच्छा तन्वी, ऐसा क्या सोचते हो आप जो कभी होता ही नहीं है? आप क्या सोचते हो कि मैं नहीं आऊंगी और मैं आ जाती हूँ? क्या सोचते हो आप? जय गुरु जी। कृतिका, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र भैया बहुत दिन हो गए, कल सत्संग सुना दो आप। मैं आज सोच रही थी अमिता दीदी को फोन करके बोलती हूँ। जय गुरु जी। अलका आंटी, हाउ आर यू? अलका आंटी, आपको मैं दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने आपको नमस्ते किया था। जय गुरु जी, आपने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया जूम मीटिंग में। सो आज किस किस ने माता रानी की चौकी अटेंड करी थी? किस किस ने अंकल का सत्संग अटेंड किया? बिल्कुल सुशील जी, थैंक यू। जय गुरु जी। सपना जी, मैंने नहीं सुना आंटी जी। क्यों नहीं सुना आपने? ये तो गलत बात है। जय गुरु जी। नितिन, नितिन तेरा कल का है या परसों का है बेटा? परसों है ना, आई थिंक। जय गुरु जी। गुंजन, पापा की जॉब चली गई इसलिए। ये सब तो इस समय सभी के साथ चल रहा है, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने देखी माता की चौकी। अच्छा, क्या बात है। आज तो काफी संगत कनेक्ट हो रखी थी। आज महारानी के दरबार में बहुत रौनकें लगी, बहुत। गोपाल मारवा जी, जय माता दी, कैसे हो? एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे प्यारे से कमांडर अंकल का, जिन्होंने गुरुजी महाराज की कृपा से इतना प्यारा सत्संग शेयर किया एंड संगत को गुरुजी के चरणों से कनेक्ट किया। आंटी बहुत अच्छी माँ की भेंट गाई आपने, बहुत मज़ा आया देख के। थैंक यू सो मच। देखो आपको पता है ना, आप सबको तो पता है मुझे 3-4 दिन से कोल्ड है, मेरी आवाज़ भी इतनी हैवी हो रखी है और गला भी बंद। सामने जा करके ना पागल हो जाते हैं, वो कहावत होती है ना, वो पूरी हो जाती है कि नचन वाले दी अड्डी न रहंदी गौण वाले दा मुंह। कि जो माँ से जुड़े हुए हैं, माँ से प्यार करते हैं, तो फीलिंग आती है, मन कर जाता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, सबने देखी। थैंक यू। जय गुरु जी। रिधि, कैसे हो आप? जय गुरु जी। नीरू जी, जय गुरु जी। पूजा जी। सो आज अंकल ने, और हाँ, सबसे ज़्यादा थैंक यू उन सब का भी जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पे आज सारे माता की चौकी में आए। सबने बहुत रौनकें लगाई। स्पेशली मेरी क्यूट सी सिस्टर, और वो खूब मदान म्यूजिकल ग्रुप ने रौनकें लगा दी थी। हाँ, जय गुरु जी। तृप्ता दीदी, हाउ आर यू? हाँ, माता रानी के सामने आके ना सारे दुख भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, सब अच्छा अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल कल भी होगी जी, कल भी होगी। एंड मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि पूरा टाइम हम ट्राईपॉड लेके जाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर हो वो चौकी, और आप लोग देखो। एंड जय गुरु जी। श्वेता, कैसे हो? एंड सीरियसली अमेजिंग था सब। महारानी हमारे दर पे आई हुई थी, हमारे घर पे आई हुई थी, और हम महारानी के दर पे गए हुए थे, क्योंकि वो कहता ना, तेरे दर दर वजे मल्ले नीमा शेरा वाली तू आप सुनेरे
कल्ले नी मां शेरा वाली, तेरे दर दर वजे मल्ले नी मां शेरा वाली। सो वो कहते ना, लगी है रौनका मेरी दाती दे दरबार। तो सीरियसली इतना मज़ा आया था। एंड कल भी महारानी की चौकी होगी, एंड कल तो रेनू भी हमारे साथ जुड़ेगी, रेनू खुराना। और सब लोग वहाँ पर आना, जसलीन आप भी आना, और जो भी लोग। और आज तो गुरुजी की संगत ने धूम धड़क्का मचा दिया था वहाँ पर, और सब लोग पहुंचे। मुझे सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि महारानी मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि मेरा माँ झंडे वाली का परिवार और मेरे गुरुजी का परिवार सारे एक साथ, और इतनी रौनक मेला हमने लगाया। थैंक यू सो मच कनक, कैसे हो आप? देखो वो महारानी की कृपा होती है। एंड जसलीन कल तो आएगी, वैसे भी मैंने देखा है आजकल रेनू खुराना के साथ आप भी जाते हो, तो रेनू दीदी का सत्संग है, तो चौकी तो उन्होंने करनी है। हम तो वेले बंदे हैं, महारानी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप तो ज़रूर आओगे, क्योंकि मैंने आपका पिछली देखी है, फोटोग्राफ्स भी उनके साथ, वीडियोस भी, है ना। सो चलो, बड़े दिन बाद मुझे भी जसलीन से मिलने का मौका मिलेगा। कितने टाइम बाद हम मिलेंगे ना जसलीन। कहाँ मंगला आंटी के सत्संग में, आई थिंक लास्ट हम गुरुजी के बर्थडे पे मिले हुए हैं, है ना। सो जितनी भी गुरुजी की संगत है, स्पेशली मेरी माय डियर अंजू, और उसको आज भी याद है कि मैंने उसे कहा था कि अंजू, जिस दिन आप मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप एक दिन सच में अपने पैरों पे चलना शुरू कर दो, और अब अपने पैरों से चलकर जब मंदिर आओगे तो हम मंदिर के अंदर आपके लिए गौरव अंकल से और मंदिर मैनेजमेंट से बात करके सत्संग रखेंगे, और वहां पर आपको नचाएंगे गुरुजी के पास। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो यही कह रही हूँ, सारी सोल सिस्टर्स हैं, गुरुजी की बेटियां तो सारी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मैंने तो खुद ही यही कहा है कि फिर आप आ रहे हो, कल भी आओगे ना, या हम आपकी सोल सिस्टर नहीं है जसलीन? देखो पता है क्या, जो गुरुजी ने परिवार जोड़ दिया ना, वो बहुत प्यारा परिवार है। कोई माने या ना माने, दिल से कनेक्शन होते हैं। एंड कहते हैं कि गुरुजी ने जहाँ से हम लोगों को अलग किया था, वहीं ला करके हमें वापस मिला दिया। हम सब लोग बहुत सारी ऐसे, वो मदान दीदी और भैया, वो सब लोग मुझे लास्ट टाइम होली की चौकी पे मिले थे, और उसके बाद माँ झंडे वाली के दरबार से वो मुझे घर छोड़ के गए थे। एंड आज फिर हम माँ रानी के दरबार में मिले हैं, और खूब रौनकें लगाई हमने। एंड मैं आप सबको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अष्टमी के दिन बहुत 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 स्पेशल कीर्तन होएगा, एंड उस दिन महारानी की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और जिन जिन ने मुझे ये कहा था ना कि आपके हाथों से महारानी की बैंगल्स लेनी है, वो सारे वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि उस दिन महारानी का सारा महारानी की कृपा से सबको श्रृंगार का सामान मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। माँ झंडे वाली के दरबार से मेरी कोई भी बहन खाली नहीं जाएगी, सबको महारानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके भेजेगी, एंड बहुत सारा श्रृंगार का सामान आप सबको मिलेगा। इतना होगा कि सारी संगत को मिलेगा। सो जिसको भी महारानी की ब्लेसिंग्स चाहिए, उनका श्रृंगार चाहिए, अष्टमी के दिन मिस मत करना। अष्टमी के दिन आप सब लोग पहुंचना, सेक्टर 7 रामलीला ग्राउंड, 3 से 5 का सत्संग जो हमारा होता है डेली रेगुलर, मतलब महारानी की चौकी। सो जितनी मेरी बहनें आएंगी, मैं महारानी से अरदास करूंगी कि वो कहते हैं, शेरा वाली मैया सिर हाथ रखना, अटल तू सबका सुहाग रखना। तो महारानी के दरबार से ब्लेसिंग्स लेके जाओ, उनका श्रृंगार का सामान लेकर जाओ, महारानी का श्रृंगार आप सबको मिले, और सारी मेरी बहनें सुहागन रहे वो फिर। और उसके बाद में जब भी महारानी के दरबार में आए, तो उनके मन में हमेशा ये भजन हो, आया बुलावा भवन से रह ना पाई, अपने पति संकट के चढ़ाई नंगे पाँव आई, तेरी ज्योत जगाऊं, जय जय माँ, लाल चुनरी चढ़ाऊं, जय जय माँ। मैं बस इतना वर पाऊं, हाँ बस इतना वर पाऊं, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं माँ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं। सो महारानी से सुहाग का सम्मान मिले, इससे बड़ी रहमतें, इससे बड़ी
ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती? अरे वाह, क्या बात है रतन भैया, कहाँ गए थे इतने दिन से? आपने तो मुझे ब्लेसिंग्स भी नहीं दी इतने दिन से, आपका कोई मैसेज भी नहीं आया। मैं व्हाट्सअप भी चेक करती हूँ तो। हिमानी बिल्कुल ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होएगा। जय माता दी। रविंदर भैया कैसे हो? रविंदर भैया आज तो ना मेरा मन बहुत लालची हो गया है। मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूं, एक भजन सुना दो प्लीज, जो मर्जी। आपके भजन में मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल आंसर होगा। 2 मिनट के लिए टाइम निकाल लो ना प्लीज, बिना सांस के भी आप बहुत अच्छा गाते हो। ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी। ये हमारे रविंदर भैया है, रविंदर शर्मा बठिंडा से, जिन्होंने कल महारानी की इतनी प्यारी चौकी भरी। और इनको देखते ही मेरे मन में एक बार आ गया कि इनसे दोबारा से एक भजन सुन लिया जाए। तो और बताओ, कैसे हो आप सब? सो अंकल का सत्संग किस किसने सुना? आंटी कैसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी मुझे गुड़गांव में? कहीं आपको ऐसे दिखा के ब्लेसिंग्स दे दूंगी कि ये लो, बहुत सारा प्यार और महारानी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। वैसे भी मेरी महारानी की सेक्टर 5 में नहीं, सेक्टर 7 में रामलीला ग्राउंड में अष्टमी की चौकी 3 से 5। एंड वहां पर आप सब लोगों को मतलब जैसे कि पहले भी इन्फॉर्म किया था कि उस रथ के ऊपर आप महारानी झंडे वाली के दरबार में आप खेतरी माता का जो विसर्जन आप लोग करते हो वो वहां ला करके आप रख सकते हो। तो वो बहुत ही तरीके से उनका विसर्जन किया जाएगा महारानी के दरबार में। वहां से ये निवेदन है सभी के लिए कि आप सब लोग अपने अपने माँ के खेतरी माता को वहां पर आइए और वहां से वो विसर्जित होगी। तो आप लोग सब लोग वहां आकर के भी वो कर सकते हो। टाइम बता दो सत्संग का प्लीज। 3 से 5 सत्संग नहीं है, चौकी है माता रानी की, यू नो। अब गुरु जी से जुड़े हुए ना तो सत्संग सत्संग मुंह से निकलता है। एंड मेरी सारी गुरु जी की संगत वहां आई हुई थी, हमने बहुत रौनक मेला लगाया और गुरु जी की बड़ी सारी ब्लेसिंग्स। एंड मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आज मैं बहुत खुश भी हूँ। पूछो क्यों? बताओ, पूछो। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं पिछले कुछ दिन से बहुत परेशान थी ना। एंड गुरु जी ने अचानक से कमांडर अंकल के द्वारा ये मैसेज भेजा कि कमांडर अंकल ने कहा कि मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। एंड उस सत्संग के बीच में कमांडर अंकल ने हर सवालों के जवाब दे दिए। एंड ये भी बता दिया कि गुरु जी महाराज के होते हुए आपको मुझे किसी को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है आपके साथ, मेरे साथ। एंड सबने सुना भी होगा ना सत्संग उनका। क्यों क्या? मैंने ये बोला है कि सेक्टर 7 में रामलीला ग्राउंड में अष्टमी की चौकी होगी। हम सब लोग खूब रौनकें लगाएंगे और महारानी का श्रृंगार का सामान भी आप सबको मिलेगा। सो जो जो आ सकते हैं, जो नियर बाय है, वो जरूर पहुंचना। इतना रौनक मेला लगाना, इतनी सारी फोटोग्राफ्स खींचेंगे गुरु जी की संगत और महारानी के दरबार में बैठ करके। आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स के अंदर वीडियो आएगी फिर, है ना। बहुत रौनकें लगाएंगे, ठीक है। और आज तो ना सत्संग से ज्यादा आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है। लेकिन सीरियसली, जिसने अंकल का सत्संग नहीं सुना था, मैं उनको अंकल के जो सबसे मेन 2 सत्संग हैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि अंकल का सत्संग सीरियसली इतना अच्छा था। और उन्होंने बड़ी प्यारी टू दी पॉइंट में कहते हैं कि बहुत अच्छी बात और बहुत सुलझा हुआ वो सत्संग किया, एक चीज समझाई कि वो बिल्कुल अंकल हमेशा बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब तुम नहीं होगे और मैं नहीं होगा, और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब मैं नहीं होगा तो तुम नहीं होगे, क्योंकि हम हमेशा साथ रहेंगे। और ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। गुरुजी की बेटियां गुरुजी को बहुत प्यारी हैं। एंड उससे भी अच्छा मैं खुश क्यों? मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे सवालों के आज जवाब मिले हैं।
एंड गुरु जी ने मुझे ये बता दिया है कि चिंता ना कर, तू ते मर के निकलेंगी मेरे दरबार तो, ऐदा नहीं जाने वाली, मैं तेन जान ही नहीं देना। मैं बहुत परेशान थी एंड अंकल ने कितनी प्यारी स्टोरी सुनाई, मतलब महाभारत के जमाने की, जिसमें अंकल ने बताया कि जब वो द्रौपदी बहुत परेशान होती है और उसका चीरहरण हो रहा होता है, सो उस समय जो रुक्मणी जी है वो श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि ये तो आपकी सखी है, आपकी बहन भी है, और आप उसको प्यार भी बहुत करते हो, आप उसको अपनी सखा बोलते हो, आप उसको कृष्ण बोलते हो, उसको आपने अपना नाम दिया है। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था कृष्णा, वो कृष्णा कह के बुलाते थे। एंड उन्होंने ये बोला था, रुक्मणी जी ने उनको बोला कि उसका चीर हरण हो रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे आराम से देख रहे हो। तो उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण ने बोला रुक्मणी जी को कि वो अपने आप अपनी रक्षा कर सकती है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कहते देख, हो सकता है ना उसने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है ना साड़ी अपनी, कि कोई उतार ना पाए, वो है ना, उसने पकड़ी हुई है ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जब एक टाइम ऐसा आया कि जब द्रौपदी की आखिरी लेयर जो थी साड़ी की वो बची, और उसको लग रहा था कि भाई इस तरीके से अब ये लोग मेरी साड़ी खींच लेंगे, तो उस समय उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके इस तरीके से श्री कृष्ण को पुकारा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बहन पूरी संगत के बीच के अंदर इस तरीके से वो हो जाए, उस रुस्वा हो जाए, तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप आओ और मेरी रक्षा करो। तो कमांडर अंकल ने इतना प्यारा हम लोगों को सत्संग सुना करके इतना अच्छा हमें एक एग्जाम्पल सेट किया है कि गुरु जी के होते हुए, और स्पेशली तब जब हम पूरा सरेंडर कर देते ना दोनों हाथ ऊपर करके, आपने देखा होगा कि हम किसी कीर्तन में या चौकी में भी जाते हैं, सो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे कि भी। और जब हैंड्स अप होता है तो क्या होता है, इट मीन्स कि कोई आपको शूट करने आ रहा है और वो कहता है हैंड्स अप। जब आप हाथ ऊपर कर देते हो इट मीन्स कि हमने सरेंडर कर दिया, और जब हम सरेंडर कर देते हैं ना तो ईश्वर अपने आप आते हैं बचाने के लिए। और जब द्रौपदी ने भी दोनों हाथ छोड़ दिए थे ना, अपनी साड़ी को छोड़ दिया था ईश्वर के भरोसे, श्री कृष्ण के भरोसे, तो वो कहते हैं ना, लखा चीर वधाए उंगली ते। तो श्री कृष्ण ने अपनी सहेली, अपनी सखा, अपनी बहन, जिसको वो हर रूप में मानते थे, उनकी कैसे रक्षा करी। सो ठीक इसी प्रकार जब हम 100%, गुरु जी भी कहते हैं कि अगर तू कर सकता है तो तू खुद ही अपने आप को सब कुछ संभाल लेना। और जब हम खुद संभालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं इतने दिन से कोशिश कर रही थी, तो गुरु जी ने मुझे आंसर दे दिया कि तू कुछ नहीं संभाल पाएगी, तू संभालने के बजाय उलझती जा रही है और उलझा भी देगी सब कुछ। और जब तू सरेंडर कर देगी ना तो मैं बैठा हूँ संभालने के लिए। सो सच्चाई है कि गुरु जी महाराज की कृपा से आज उन्होंने कमांडर अंकल को भेजा और उन्होंने ये सत्संग सुनाया, और उसके माध्यम से हमें ये आंसर भी मिला कि गुरु जी बैठे हैं, वो देख सकते हैं जो आप और मैं नहीं देख सकते, और उनके होते हुए मेरा और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। आज एक आंटी का मैसेज आया, बड़ी परेशान हो रही थी, इतना समझाने के बाद भी संगत को तसल्ली नहीं हो रही। कल फ्राइडे है, संगत जाएगी, मत्था टेक के आएगी, जब सब अच्छा हो जाएगा, जब 250 लोगों को भी तरीके से सब मैनेज हो जाएगा, तो 250 से 500 होंगे, 500 से 1000 भी होंगे, 1000 से 2000 भी होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मंदिर खुल जाएगा। सो जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यों होना, और गुरु जी महाराज ने जब जिसको जैसे दर्शन कराने हैं वो वैसे ही कराएंगे। एंड आपको और मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता नहीं, चिंतन करना है। गुरु जी के होते हुए आपको और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल सच्चाई है। और आज तो बहुत रिलैक्स माइंड है। एंड गुरु जी के अंकल का सत्संग सुनने के बाद, और जैसे अंकल ने दीपक मल्होत्रा अंकल का सत्संग सुनाया, जनरल मल्होत्रा अंकल का, यानी कि
कि कैसे गुरुजी ने उनको ऑफिस पहुंचाना था, तो गुरुजी ने एक दिन पहले रात को रोक लिया और अगले दिन जब ट्रेन निकल गई थी तो उनको भेजा था कि जा आप चला जा। और स्टेशन पे बकायदा ट्रेन खड़ी हुई थी और वो अंकल जब वहां पहुंचे और उसमें बैठे और अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंचे और उन्होंने जब वो बात करी तो उन्होंने कहा ऐसे नाम की तो कोई ट्रेन ही नहीं होती है। सो गुरुजी स्पेशली भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ के अंदर भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी होंगी। एंड एक वो जो इलाहाबाद वाली आंटी का उन्होंने सत्संग सुनाया कि उसका विश्वास कितना अटूट है गुरुजी के ऊपर, कि उसने कहा कि गुरुजी महाराज मुझे खुद लेने आते हैं। एंड इसके ऊपर ना आपको अपना दो सत्संग सुनाती हूँ। ये सीरियसली मतलब बड़ा अमेजिंग सत्संग है। एंड सच्चाई बता रही हूँ आपको कि आई थिंक ये न्यू ईयर का ही सत्संग था या पता नहीं गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है। मतलब 2 बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ खुद हो चुका है कि क्योंकि आप सबको पता है मेरे पास तो कोई कन्वेंस है नहीं। और एक बार की बात है कि मैं जैसे कहते हैं ना कि 3-4 दिन से लगातार हमारी सेवा होती है जब फंक्शंस होते हैं। एंड वो पता नहीं गुरु पूर्णिमा का सत्संग था या गुरु जी के बर्थडे का था, आई डोंट नो। 31st तो नहीं था क्योंकि 31st की सेवा तो बहुत ही अमेजिंग होती है। एंड उस दिन तो पक्का कंफर्म होता है कि 12 बजे के बाद जाना ही नहीं ना, मतलब 12 बजे से पहले नहीं जाना। सो बड़ा ब्यूटीफुल सत्संग है ये कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। पहले तो सबसे पहले ये बताओ आप लोगों ने शेयर किया है सत्संग? जल्दी जल्दी बताओ, तभी मैं आगे सत्संग शेयर करूँ। अदरवाइज जब आप मेरा सत्संग शेयर नहीं कर सकते, इनफैक्ट मतलब जब आप अपनी सेवा नहीं कर सकते, गुरु जी की संगत तक सत्संग नहीं पहुंचा सकते, तो मैं क्यों आपके साथ सत्संग शेयर करूं भाई? ये भी बताओ किस किसने सत्संग शेयर किया है। ऐसे ना हाथ खड़ा करके बताओ जरा आज मुझे, जल्दी से बताओ, ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ कि आपने सत्संग शेयर कर दिया। उसके बाद मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ और इतना अमेजिंग सत्संग है तो मजा आ जाएगा। और आप सच्ची मुच्ची में ये जो चीजें होती है ना। अच्छा आप भी इलाहाबाद से हो? अरे वाह क्या बात है। फटाफट से पहले सत्संग शेयर करने की सेवा करो और मुझे ऐसे करके बता दो कि आपने सत्संग शेयर कर दिया। ये ऐसे कर दो और ये देख लेना, मुझे झूठ मत बोलना, ऊपर शेयर लिखा हुआ आ जाता है, बोलो तो स्क्रीनशॉट करके भेजू। मीनू शर्मा ने शेयर किया है, उनका दिख रहा है मुझे, ठीक है। कंचन ने शेयर किया है, कंचन भवानी ने, उसका भी दिख रहा है। चारू ने कर दिया है, वो भी दिख रहा है, ठीक है। सो सत्संग शेयर कर दो, ऐसे काम कर दो, चाहे ऐसे करके दिखा दो। उसके बाद इतना अमेजिंग सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, मजा आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी हंसने खेलने वाले सत्संग भी करने चाहिए। अच्छा अरे वाह क्लैपिंग। अभी आंटी ने बोला कि मैंने पूरे 5 ग्रुप्स में शेयर किया है, वेरी नाइस। मेरे को पता भी चल जाता है हम भी इलाहाबाद से हैं। अरे वाह क्या बात है। चलो आप लोगों ने सत्संग सुन लिया था कमांडर अंकल वाला, जो इलाहाबाद का सत्संग था? अगर नहीं सुना तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो इलाहाबाद की संगत है उनको भी पता चलना चाहिए कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे कैसे मिलती है। जल्दी से बताओ, सबने शेयर कर दिया? मैं करूं सत्संग शेयर आपके साथ? मुझे दिखाई तो नहीं दिया क्योंकि जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नितेश, मैं ठीक हूँ। नितेश आप कैसे हो? जल्दी 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 हरे आप फटाफट। लेकिन जितना टाइम कम करोगे आपका टाइम का नुकसान है, उतना कम सत्संग सुनने को मिलेगा, ये याद रखना। मेरे को तो जिद से भी अपना काम कराना आता है। अरे प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं, समझे ना। ऐसे हार नहीं मानने की। फटाफट जल्दी से शेयर कर दो, करो 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 फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो कर ही दोगे। और जिनको गुरुजी ने सत्संग सुनाना है वो सुन ही लेंगे। तो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है आई थिंक 2018 का, ठीक है। 3 दिन का फंक्शन था। अच्छा चलो पहले मैं इलाहाबाद की संगत के साथ अंकल वाला सत्संग शेयर करती हूँ। अंकल ने बताया कि अंकल होल्डिंग एरिया में अपना वहां पर गुरु जी के मंदिर में फेस्टिवल की सेवा कर रहे थे, तो इतने में एक आंटी बुजुर्ग सी और उनके साथ एक बिटिया आई।
एंड वो लोग इलाहाबाद से आए थे और उन्होंने अंकल को बताया। और अंकल ने पूछा कि तुम दोनों आई हो इलाहाबाद से? बोले हाँ जी। बोले किसके साथ आए? बोले गुरुजी के साथ आए। कह रहे बेटा वो तो बात ठीक है, सभी गुरुजी के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी आप आए किसके साथ? बोले गुरुजी के साथ। बोले अच्छा आपको जाना कब है? बोले आज रात को 2:30 बजे हम यहाँ से निकल। किसके साथ जाओगे? बोले गुरुजी के साथ। तो बोले कि गुरुजी के साथ कैसे, मतलब कोई अपनी कन्वेंस करके आए हो, कैसे क्या करके आए हो? बोले गुरुजी बाहर, मतलब हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, गुरुजी अपने आप ले जाते हैं। गुरुजी ले जाते हैं अपने आप। तो वो हंसने लगे, उनके मन में भी हुआ कि ये कैसे क्या कह रही है ये। तो फिर भी उनको बहुत टेंशन हो रही थी। तो इस तरीके से वो आंटी ने बताया, कहते कि अंकल ने पूछा कि आपके पास क्या रिजर्वेशन है आपकी इलाहाबाद जाने की? तो बोले मैं तो टिकट ही नहीं खरीदती, गुरुजी लेके आते हैं। तो बड़ा अमेजिंग सा सत्संग था। और वो बिल्कुल एक अंकल को भी बड़ा वो था कि कहते ना कि बच्चों के साथ तो माँ बाप जो होते हैं वो बहुत केयरिंग होते ही हैं, और अंकल भी हमारे माता पिता के जैसे ही हैं। तो कहने लगे मेरे को बड़ी चिंता हो रही थी, और मैंने उसको बोला कि मेरे को अपना नंबर दे दे। और एक अंकल की सेवा लगाई कि इनको ऐसे ऐसे छोड़ के आना। और बताया कि फोन करके बोला कि ठीक से पहुंच गए थे। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक से ले आए थे। तो विश्वास ना ऐसा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति विश्वास। और आप और मैं तो बिल्कुल विश्वास करते ही नहीं, मतलब आपका मुझे नहीं पता, बट शायद मैं आज तक गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत घबरा जाती हूँ बड़ी जल्दी। कई बार मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है शायद मैं कई बार भूल जाती हूँ कि गुरु जी हैं, वो देख रहे हैं और रक्षा भी कर रहे हैं। और ऐसा ही मेरे साथ 2 बार सत्संग, मतलब मेरे साथ रियल में हुआ कि एक बार की बात है। और ये मैंने कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं कभी सत्संग शेयर ही नहीं करती थी। सीरियसली बता रही हूँ, ये ब्लेसिंग्स ग्रुप बनने के बाद मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया। वो भी तब जब मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगी। कि जब मैं लोगों के सत्संग सुनने लगी तो मुझे ये दिमाग में आने लगा कि मैं भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करूं कि गुरु जी ने मुझे कब कब और कितना कितना ब्लेस किया है। सो एक बार की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे ही टाइम था, आई थिंक, मतलब किसी फेस्टिवल की बात है वो। जब 3 दिन का फंक्शन एक साथ था। जनरली वैसे हम लोगों की तो वैसे ही 2-3 दिन लगातार सेवा होती है, कि वो डेकोरेशन की सेवा या क्लीनिंग की सेवा या जो भी सेवा हमारी होती है, मतलब वो फेस्टिवल सेवा लगती है। तो उसके अंदर ना हम इतने कई बार इतने टायर्ड हो जाते हैं, इतनी थकावट हो जाती है कभी कभी सो एक बार की बात बताऊं, आई थिंक मेरे को पूरा याद है कि गुरुजी के बर्थडे के सत्संग की बात है ये। कि रात को ना तकरीबन 8:30 9 बज चुके थे। एंड मेरे को सीरियसली लिटरली चक्कर आ रहे थे उस समय। इतने चक्कर आ रहे थे कि मेरे को, वैसे भी मैं मेट्रो से जाती थी, तो जब हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो गई कि भाई शिफ्टिंग के अंदर आप मतलब कर सकते हो, तो मैंने वो वाली शिफ्ट ली कि जिससे कि मैं यू नो अपने घर टाइमली पहुंच जाऊं। तो पूजा को पता था, बहुत कोऑपरेटिव है वो, और हमेशा कोऑपरेट करती थी। मैं उसको ये बोल देती थी कि पूजा मेरे को निकलना है, मैं तो 8:30 तक निकल जाऊंगी क्योंकि मेरे को घर जाना है। एंड तेको पता है मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं है। फिर उसके बाद तो मुझे मुताजी हो जाती है संगत की, कि कोई छोड़ के आए और कोई ना छोड़ना चाहे तो फिर पता नहीं वो कब फ्री हो। सो इस तरीके से मैं हमेशा, मतलब 90% को मैं मैनेज करती थी कि मैं जल्दी ही निकलती थी, क्योंकि मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं थी जब तक मेरा कोई साथ नहीं बना। तो मैं ना बड़ी थकी हुई थी, मैं आपको बताऊं। 3-4 दिन से रेगुलर सेवा में, उस दिन मेरे को इतना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे कोल्ड हो जाता है तो मैं सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। एंड मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझे ना लिटरली चक्कर आ रहे थे। तो मैंने पूजा को बोला, मैंने कहा पूजा मैं घर जाऊं? कह रही है हाँ ना जाओ। और मैं ना उसके अंदर नहीं गई, जो सेवा होती है, क्योंकि हमारे जोड़े जोड़े घर में रखे हुए थे, हमने अपने वहीं से लिए। वो पंडाल में घूम के जाना, इतना लंबा चौड़ा और लंबी लंबी लाइनों में लगना। सो मैंने वो नहीं करा, और मैंने गुरुजी के आगे बस इतनी अरदास करी कि गुरुजी मेरे को ना बहुत तेज नींद आ रही है, क्योंकि मतलब लेट लेट तक जब सेवा होती है तो बड़ा ऑब्वियस 3-4 दिन। और मेरी शुरू से नेचर ऐसी कि मैं
ज्यादा लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, और मुझे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि गुरु जी के पास जुड़ने से पहले मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। मैं 4-4 बजे तक भी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगी रहती थी, और 4 बजे सोती थी तो 6 बजे उठ जाती थी, क्योंकि मेरा नेट टाइम है कि मुझे 6 o'clock तक तो अब खुलनी है नींद, चाहे कुछ हो जाए। और उस दिन क्या हुआ कि वो ऐसा टाइम था कि मेरे को अब गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को ना ठीक 8:30-9 बजे मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, कहते हैं कि इसके ये तो ऐसे पड़ जाती है जैसे पता नहीं क्या है, मतलब कितने हल जोत के आई हो। और स्पेशली जब गुरु जी के मंदिर से हम सेवा करके आते हैं तो सीरियसली लिटरली ऐसी नींद आती है कि बेड पे पड़े नहीं हो और 1 सेकंड के अंदर छू मंतर वो स्वर्ग लोक में गुरु जी के चरणों में पहुंच गए, ऐसा। वो कहते हैं कि सोया मोया एक बराबर, वो हालत हो जाती है। सो उस दिन मुझे इतनी नींद आ रही थी और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे उस नींद की वजह से, मैंने गुरु जी को अरदास करी कि गुरु जी मैं जाके वहां खड़ी हो रही हूँ, और प्लीज मुझे कोई ना कोई कन्वीनियंस दिलवा देना जो मुझे मेट्रो तक ड्रॉप कर दे, क्योंकि मैं मेट्रो से जाऊंगी और ऐसे में तो रश इतना हो जाता है, आपको पता है। और गुरु जी से मैंने ये अरदास करी थी कि गुरु जी कोई स्कूटी या बाइक वाला आए। सुनने वाली बात है, लोगों को गाड़ियों में बैठने का शौक होगा, और मैं गुरु जी को ये कहती कि गुरु जी को स्कूटी या बस बाइक वाला भेज दो जेड़ा मैनू मेट्रो तक ड्रॉप कर दे। और आप बिलीव करोगे, बड़ा ही ये सीरियसली अमेजिंग था कि कोई संगत थी, एंड वो स्कूटी पे आई, कि पता नहीं बाइक पे, स्कूटी पे थी शायद, स्कूटी पे आई। एंड जबकि मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया तो वो कहने लगे कि ये किरण बजाज मेरी दीदी है क्या, डीपी चेंज लग रही है। जय गुरु जी किरण दीदी, लव यू। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि मेरे को कोई घर तक छोड़े, मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरु जी मुझे इतनी तेज नींद आ रही है कि प्लीज कोई स्कूटी या बाइक वाला भेज दो कि मुझे मेट्रो तक ड्रॉप कर दे। तो उस दिन क्या होता है, मेरे हस्बैंड को पता है मुझे बाइक या स्कूटी पे बैठते ही नींद आ जाती है। और मेरे हस्बैंड ना पूरे रास्ते, मतलब जब मैं उनके साथ कहीं स्कूटी या बाइक पे बैठ के जाती हूँ तो वो पूरे के पूरे रास्ते, अरे वाह सच्ची मुच्ची मेरी जान ये ऐसे बैठी हुई तो मेरी किरण दीदी है। फिर किसी और किरण बजाज की भी मेरे को दिखाई दी, मैं कुछ और मांग लेती ना तेरे अलावा तो मुझे शायद ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है। पर नहीं, बहनों से बड़ी तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती। तो मेरे हस्बैंड ना पूरे रास्ते मुझसे भजन गवाते गवाते मुझे लेके जाते हैं। वो कहते तू सो जाएगी, तू गाना गाती रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि तू जाग रही है। तो ऐसे होता है मेरे साथ। और उस दिन मैं इतनी ज्यादा, मेरे को चक्कर आ रही थी, मुझे नींद आ रही थी। एंड भाव बता रही हूँ आपको, सेवा के मन में, संगत के मन में ना भाव होना चाहिए। और उस समय ऐसे दो सत्संग है, एक अंकल और आंटी आए और उन्होंने मेरे को, अंकल आंटी बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपने साथ मुझे लिफ्ट दी। और उस समय में ना हाँ नहीं, ये जो मैंने दो सत्संग सुनाने हैं उनमें से एक सत्संग ऐसा है कि ये शायद मंडे का दिन था, जिसमें मैं वो वाला सत्संग चेंज हो गया जो मैं अंकल आंटी का बोल चुकी हूँ, मैं बताती हूँ। तो अंकल और आंटी आए और वो शायद ना 15 अगस्त के आसपास के दिन थे। तो अंकल आंटी ने मुझे लिफ्ट दी एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा इनके साथ कैसे बैठूंगी, कहने लगी आंटी कोई बात नहीं आप बैठो ना, बैठ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को ये हुआ कि मैंने कहा यार उस समय में तो चलान भी बहुत हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं नहीं आंटी चलान हो जाएगा आप 3 लोगों का। कहते कुछ नहीं होता आंटी, गुरु जी है ने तुसी बैठो तो सही। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं उनके साथ बैठ गई, लेकिन मुझे बार बार उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ना घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा नहीं आंटी आप मुझे बस मेट्रो तक ड्रॉप कर दो और मेरी बात को समझो। क्योंकि एक तो मुझे ये पता था कि मुझे स्कूटी पे बैठ के नींद आ जाती है, और 3 सवारी के अंदर तो मैं एकदम से अनबैलेंस हो जाऊंगी। और दूसरा कि चलान का टाइम था, उस समय चलान कट रहे थे सबके। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उन अंकल आंटी को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अंकल प्लीज आप लोग ना फिर भी स्ट्रेस, मतलब रश में फंस सकते हो, स्टक हो सकते हैं, जाम में हम स्टक हो सकते हैं, तो आप प्लीज मेरे को ना यही मेट्रो पे ड्रॉप कर दो, लेकिन कुतुब मीनार वाली पे करना, ठीक है। तो मैं कुतुब मीनार वाली मेट्रो पे गई और अपने घर पहुंच गई। और ऐसा ही एक बार का मैं आपको सत्संग बता रही थी कि जब मैं फंक्शन से निकली और मुझे बहुत लिटरली इतनी नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, मैंने गुरु जी को अरदास करी
कि गुरुजी फटाफट से कोई बाइक वाला भेज दो ना, या स्कूटी वाला जो मुझे मेट्रो तक ड्रॉप कर दे। और उस समय मेरे हस्बैंड का फोन आ गया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, यार तुम गाड़ी क्यों नहीं लेते हो। उस दिन मेरे मुंह से अचानक निकला पहली बार, मैं कहा यार तुसी गड्डी क्यों नहीं लेते, मैं कहा तुसी गड्डी ले लो, मैंने इतनी तेज नींदर आ रही है, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास गुरुजी मेहर करे, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास ड्राइवर हो, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, मैं आराम से पीछे से सो के और मुझे इतने तेज चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। तो मेरे हस्बैंड वहां मुझे ताना मारे थे, बोल दे अपने गुरुजी को घर छोड़ जाए। तो मतलब हर समय गुरुजी गुरुजी करती रहती है। तो मैं उनको कह रही, मैंने कहा अच्छा आप ना ज्यादा ना बोलो, समझे गुरुजी तो है ही और वो तो छोड़ने आ ही रहे हैं। एंड इतने में मैं उनसे बात करके फोन रखा ही था, तो अंकल ने पूछा मुझसे कि आंटी आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा अंकल मेरे को ना रोहिणी जाना है। तो कहने लगे अच्छा आपको रोहिणी जाना है, मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि मैं ना कहते हैं कि मेरे को प्रीतमपुरा जाना है, अगर इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप मेरे को यहीं छोड़ दो, आप क्यों परेशान हो गए। तो क्योंकि मैं तो ये चीज कह रही थी ना कि भी मेरे को, मुझे अंदर से पता था कि मेरे को नींद आ जाती है, तो मुझे वो भी डर लगता है। और बड़ा ऑब्वियस किसी पराये बंदे के साथ जा रहे तो उसको पकड़ के भी नहीं बैठ सकते हो, तो वो भी डर लगता है। तो मैं ना गुरुजी को जैसे अरदास कर रही थी, तो उस समय वो अंकल ने मेरे को बोला कि कोई नहीं, मेरे को ना प्रीतमपुरा जाना है और आप चिंता ना करो, मैं आपको रोहिणी आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। तो आप बिलीव करोगे, मैंने जैसे उन्होंने पूछा था तो मैंने उनको बताया था कि भी मेरे को, मैं वहां रहती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बात होने के बाद मैं कब सो गई मेरे को नहीं पता। एंड मेरी जब आंख खुली तो स्कूटी मेरे घर के नीचे थी। ये बड़ा अमेजिंग सत्संग है कि मैंने अंकल को ये थोड़ी, ये तो मैंने चलो बताया था कि मैं भाई वहां रहती हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ी बताया था कि मैं कौन से मकान में रहती हूँ। और अंकल को क्या पता कि वो मकान नंबर कहाँ पड़ेगा, लेकिन ये सच्चाई बता रही हूँ। वो शायद गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ही थी कि जब मैं अंकल के स्कूटर पे बैठी तो भी अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। एंड जब मैं घर के वहां पर उतरी तो भी अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन ये बड़ा सीरियसली अमेजिंग था कि जो मेरे हस्बैंड ने टोंट मारी थी ना कि गुरुजी को बोल दे को घर आके छोड़ जाएंगे, तेरे गुरुजी तो बड़ी ब्लेसिंग्स बड़े चमत्कार करते हैं। एंड सीरियसली वो दिन ऐसा था, मेरी जिंदगी का पहला वो एक्सपीरियंस था कि जिस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल मेरे घर के नीचे ड्रॉप कराया। मतलब वो अंकल बिल्कुल वहां तक आ चुके थे कि आंटी ये लो आ गया पार्क। और पार्क तो आ गया वो तो समझ में आता है, लेकिन ठीक मेरे ही घर के सामने अंकल ने स्कूटी रोकी और मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल यही मेरा घर है, आपको कैसे पता चला। कहते हैं आंटी मुझे तो नहीं पता, आपने बोला था तो मैं आपको ले आया। और मैंने कहा आपने, मैंने तो आपसे बताया भी नहीं। तो कह लगे आप नींद में थे तो मैंने सोचा एक बार वहां पहुंच के फिर आपको बताऊंगा। एंड मैं गिरी भी नहीं, हट्टी कट्टी तंदुरुस्त आपके सामने बैठी हूँ। सो गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। एंड मैं उनका हेलमेट हटा करके भी मैंने, मतलब मैं उनको ये थोड़ी कहती अंकल अपना हेलमेट हटाओ मुझे आपकी शक्ल देखनी है। सो बस मैंने इतना बोला, मैंने कहा अंकल ये मेरा घर है और मतलब आप कभी फिर दोबारा मंदिर में मिलो तो मेरी पुराने दिन सेवा होती है वहां पर, आप मेरे को जरूर बताना, मैं आपको अपने घर सत्संग में इनवाइट करूंगी। और वो दिन गया, आज का दिन आया, कभी वो अंकल मुझे दोबारा मिलेंगे। तो गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस कर देते हैं। और कब कब किस किस तरीके से किसको ब्लेस करते हैं वो कुछ पता नहीं होता। एंड बड़ा मजा आता है गुरु जी के साथ। गुरु जी की इतने प्यारे प्यारे अनगिनत सत्संग हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरु जी से बस कुछ, वो कहते हैं ना मांगना नहीं है, मानना है। तो वो मानने मानने में गुरु जी बहुत 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 ब्लेस कर देते हैं कई बार। एंड पहले तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि कल की टिकट, ई पास किस किस ने रिजर्व कराया है। इसके पीछे भी कुछ राज है जो मैं पूछना चाह रही हूँ। बताओ जल्दी जल्दी कि किस किस ने कल के लिए ई पास बुक करे। किसी ने किया है क्या आप में से? बताओ, ऐसे करके बताओ किस किस ने किया है ई पास बुक। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तो आप लोगों के लिए 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 स्पेशल क्लैप्स। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये बता दिया है कि आप इतने
क्यूट हो, इतने स्वीट हो कि आप मेरी हर बात मानते हो। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी संगत इतनी हबड़ा तबड़ी मत मचाए, गुरुजी के ऊपर छोड़ दे। जब गुरुजी ने बुलाना होगा ना, आप सबको बुलाएगी। एंड देखना, मेरा मन कह रहा है, पता नहीं क्यों, कि शायद हम न्यू ईयर का फंक्शन मना पाएंगे गुरुजी के साथ। 31st को गुरुजी के मंदिर में पार्टी सेलिब्रेट करेंगे गुरुजी का न्यू ईयर हम। और इसलिए आप सबको पेशेंस रखने हैं, गुरुजी को दिखाना है 100% सरेंडर करके कि गुरुजी मेहर करो। क्योंकि वो कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ना, लस्सी और लड़ाई जितनी बढ़ाई जाए उतनी बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार चिंता को भी जितना बढ़ा लो ना, उतनी बढ़ती 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 चली जाती है। सो हमको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अटूट है। एंड आप सब लोग गुरु जी के साथ जुड़े रहो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहो। और गुरु जी आप सबको ब्लेस करते हैं, बहुत सारी खुशियां दें। एंड मैं आप सबका इंतजार करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौकी है महारानी की। एंड पता नहीं क्यों, मैं सच्ची बताऊं, गुरु जी ने आज मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि मेरा मन कर रहा है एक भजन गुरु जी के लिए गाने का, अगर आप सबकी परमिशन हो। जितेंद्र भैया कैसे हो? जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हो। एंड आगे भी ऐसे ही जल्दी जल्दी आते रहो। और ये मेरी किरण दीदी, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है। आराम, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, पर ये रहती है कनाडा में। है ना दीदी? कहाँ नहीं दीदी, कहाँ रहती है? कनाडा नहीं, बेरिया। है ना? बेरिया कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में? जो भी, बेरिया में। कनाडा में तो तृप्ता दीदी रहती है। मैं बहुत दिल से मिलना चाहती हूँ। गुरु जी सब कुछ ठीक कराएं, ये कोरोना प्रोना दूर भगाएं, आपको मुझसे मिलाएं। आप जल्दी से इंडिया आओ, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है कि मैं बाहर आऊं। मेरा तो आज तक पासपोर्ट भी नहीं बना। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी बड़ी विशेष है कि मैं तृप्ता दीदी से मिलूं, आरती से मिलूं, कपूर से, आपसे मिलूं, गंगा आंटी से मिलूं। वो तभी हो सकता है जब कोरोना ठीक हो जाए और आप सब लोग बड़े मंदिर आओ। तो बड़े मंदिर आओ और मुझे जरूर मिलो, और किरण दीदी मैं आपसे मिल सकूं। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मेरा बहुत मन है शुक्राना करने का। और मैं 2 भजन गुरु जी के लिए गाना चाहती हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरा मन है। बता दो परमिशन ग्रांटेड, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो जो आज कमांडर अंकल ने सत्संग शेयर किया, वो सच में एक ब्लेसिंग्स थी। उसके लिए गुरुजी महाराज को शुक्राना। और कैसे कहना है, पाया तेरे दरे तो मैं, पाया तेरे दरे तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दरे दर रुले आसी, किसे ना संभालिया, दरे दर रुले आसी, किसे ना संभालिया। मेहर कीते गुरु जी मैनू, चरना नाल ला लिया। मेहर कीते गुरु जी मैनू, चरना नाल ला लिया। चंगे वेले सुने लैया, चंगे वेले सुने लैया, मेरिया पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। संगत जी, हर चीज में मैं हमेशा से कहती हूँ ना, तो ये देखो, ये अभी अभी मैंने जस्ट देखा है, ये मेरे को ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है?
गुरुजी की गद्दी ऐसे आगे हुई पड़ी है एंड चरण स्वरूप वो हिले पड़े हैं, यू नो, जो फोटो वाले हैं वो भी और दूसरे भी। सो सीरियसली आज तो वाकई गुरुजी सच में ही मेरे को लगता है शुक्राना चाह रहे थे कि वो कहते ना, निवे उचिया पाखा वाली मेरी कुटिया ते पाग जगाए ने, अज गुरुजी मेरे कर, गुरुजी मेरे घर आए ने, अज गुरुजी मेरे घर आए ने। सो इसीलिए शुक्राना है। कहते गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आकर के आपको, जय गुरुजी, दर्शन दे सकते हैं। मैं सही में गुरुजी महाराज मेहर करें। तो मैं कैसे कह रही थी, कौडियां दा मुल्ल नी सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं गुरुजी तेरे दरे उत्ते बह गया, जदों दा मैं गुरुजी तेरे दरे उत्ते बह गया, फिर क्यों ना दाता तेनू सीस झुकावा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दारे तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, दुख देवे सुख देवे चोली विच पालवा, दुख देवे सुख देवे चोली विच पालवा, दुखां नूं भी अपने सुखां च मिला लवा, जेड़ा वेला आवे ओनू, जेड़ा वेला आवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दरे तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, रहमतां नू वेख अखां मैं अनजान में तो सिफतां ना होंदियां, फिर क्यों ना दाता तेथों तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा,